मेरा नाम राजश्री उपाध्याय है और मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे बीकानेर के ज़िले में रहती हूँ। मैं आपको अपने एक दोस्त की सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि एक बड़ी जहाज़ कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता है, लेकिन इस जॉब से पहले वो घर में ही रहा करता था। उसको नए नए लोगों से मिलने जुलने का बहुत शौक था। तो एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हें बाहर घूमने का और लोगों से मिलने का इतना ही शौक है तो उबेर कार का काम क्यों नहीं स्टार्ट कर देता है। मेरे दोस्त के पास एक अच्छी कार भी थी, तो उसने भी सोचा कि यह एक अच्छा आइडिया है। इसी बहाने लोगों की कुछ मदद भी हो जाएगी और नए नए लोगों से मिलने का उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। फिर उसके दोस्त ने उसका उबेर कंपनी में उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया और अगले दिन ही उसकी पूरी ट्रेनिंग हो गई थी। उसके बाद उसने अपनी कैब चलाना स्टार्ट कर दिया। इस काम में उसको बहुत मज़ा आ रहा था। रोज़ रोज़ नए नए लोगों से मिलना और उनसे बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसको कंपनी की तरफ से 230 लीटर पेट्रोल फ्री मिलता था और जो लोग उनसे बहुत अच्छे लगते थे वह उनसे पैसे भी नहीं लेता था। ऐसे ही ड्राइव करते हुए उसे 2 महीने बीत गए। यह सिर्फ रात में ही ड्राइव करता था। एक रात उसको एक फैमिली की राइड मिली। वे काफ़ी दूर तक जाना चाहते थे। उसने वो राइड एक्सेप्ट कर ली। वो फैमिली वाले बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी ये राइड एक्सेप्ट कर ली। नहीं तो ड्राइवर पहले पूछते हैं कि कहाँ जाना है और फिर बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। उस फैमिली ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और 1 घंटे के सफ़र के बाद उसने इन्हें अपनी डेस्टिनी पर उतार दिया और वहाँ से वापस आने लगा। रात के करीब 2:45 बजे का टाइम हो रहा था। नवंबर का महीना था। रास्ते में एक बच्चा लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन उसे लिफ्ट नहीं दी। लेकिन जब वह पेट्रोल पंप के पास जाकर उसने गाड़ी रोकी तो उसे वहाँ 2 लड़कियाँ और एक आदमी दिखाई दिया। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। उसको लगा कि शायद वो अपनी राइड का वेट कर रहे हैं, तो उसने वहाँ जाकर अपनी कार को वहीं रोक दिया और उन्हें पूछने के बाद उसे पता चला कि उन्हें वहीं जाना है जहाँ उबेर अपनी गाड़ी रोकने वाला था। तो वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने अपने कार में पेट्रोल फुल करवा लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रात का टाइम होने से सड़कें बिल्कुल खाली थी। देखते ही देखते वह अपनी मंजिल पर पहुँच गया और उसने उन पैसेंजरों को वहाँ उतार दिया। लेकिन उसने गौर किया कि जब उसने उस गाड़ी में बैठाया तो वो 3 लोग थे, लेकिन उतरते वक्त सिर्फ कार में 2 ही लोग उतरे थे, एक आदमी और एक औरत। उसको बहुत हैरानी हुई। फिर वह अगले पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर उसने अपनी कार अच्छे से चेक की, लेकिन कार में कोई नहीं था। उसको लगा कि शायद उसे ऐसा ही फील हुआ या ऐसा ही उसे लग रहा है। फिर वो अपनी कार घर की तरफ रवाना करने लगा, लेकिन जब वह अपने घर से थोड़ा सा ही दूर था तो उसको कार में से एक लड़की की आवाज़ आई, मुझे तो उतार दो, मुझे तो कहीं और जाना था। वो आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन कार में तो उसके अलावा कोई और था ही नहीं। लेकिन ज़्यादा ध्यान ना देकर वह सीधा अपने घर चला गया। घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई मूवी देखते देखते सो गया। टीवी अभी भी ऑन था, तो उसने उसके ऊपर कंबल डाला और टीवी को ऑफ कर दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। लेकिन अपने बेड पर उसको ऐसा लगा कि जैसे ठीक उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। उसे एक बार तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। वो किसी लड़की का हाथ था। उसके साथ कुछ अजीब हरकत करने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसकी आंख खुल गई। वो पक्का कोई औरत ही थी। उसने जल्दी से अपने घर में काम करने वाले चाचा को बुलाया और उस बारे में बताया, और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वह वापस सो गया। फिर अगली रात जब वो अपनी राइड पूरी करके वापस घर आ रहा था तो फिर से उसको वही आवाज़ आई।
मुझे नहीं उतारोगे क्या? फिर से यही आवाज़ सुनकर वह डर गया, लेकिन उसके ऑफिस में यह बात पता चल गई कि वो इतनी सी बात से डर गया तो सब उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने घर चला गया। लेकिन जब वो सोने के लिए जब बेड पर लेटा तो उसके साथ वह घटना फिर वापस होने लगी जो उसके साथ पहले हुई थी। उसको कोई लड़की अपने पास महसूस होने लगी। उसने जल्दी से चाचा को आवाज़ मारकर बुलाया। उसने कहा कि साहब, आपके साथ तो कुछ और ही मसला लगता है, क्योंकि आज सीढ़ियों के पास मुझे भी कोई चलता हुआ महसूस हुआ था। लेकिन मेरे दोस्त ने इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। उसकी आँख खुल गई और फिर वो इस आवाज़ों का पीछा करते हुए अपने घर के डाइनिंग हॉल पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारे अजीब लोग बैठे थे और अलग अलग लैंग्वेजों में बातें कर रहे थे। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसको ये याद नहीं, लेकिन फिर उसके चाचा जो उठे तो उन्होंने देखा कि मेरा दोस्त डाइनिंग हॉल में ही सो रहा था। उसको कुछ भी याद नहीं था। फिर उठने के बाद वो अपने चाचा को कार में बिठाया और दूर एक होटल में ले गया और उनसे इस बारे में बात की। मेरे घर में जाने के बाद इस घर में कोई आता है क्या? तो चाचा बोले कि बेटा, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने इस घर में एक औरत को देखा है। वो मुझे कई बार घर के अंदर और छत के ऊपर दिखाई दी और वह हमेशा उल्टी चलती दिखाई दी। उसने काले और जामुनी रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो मुझे देख के हंसती भी है, गुस्सा भी करती है। उसको देख के मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं आपके कमरे में भी नहीं जाता हूँ। मेरे दोस्त की उसके भाइयों से अच्छी नहीं बनती थी, इसलिए उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसने रात में कैब चलाना भी छोड़ दिया था, लेकिन एक रात उसको वह औरत छत पर उल्टी चलती हुई दिखाई दी। उसको देख के वह भाग के नीचे चला गया। अब उसको समझ में आ गया था कि इस चीज़ से बचने के लिए उसे कुछ तो कुछ करना ही होगा। उसने अपने कई दोस्तों से पूछा तो उन्होंने एक बाबा का नाम बताया। वे बाबा बहुत बड़े सिद्ध और ज्ञानी बाबा थे। फिर वह बाबा उनके पास गया। बाबा के पास वह गया और उसने वह सारी बात बताई तो बाबा ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे कार में नहीं बैठूंगा, पर हाँ, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। मेरे लिए कोई और सवारी मंगाओ, मैं उसमें बैठकर जाऊँगा। तो उनको एक दूसरी कार में उनके घर तक लाया गया। मेरे घर पहुंचते ही उनका एक छड़ी वाला हाथ जोर से कांपने लगा। फिर बाबा ने उसे एक जगह बैठने को कहा और थोड़ी देर मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ के वह उसकी कार के पीछे वाली सीट पर गए। उन्होंने उसकी पीछे वाली गाड़ी में कोयले, पत्थर और कंबलों से अच्छी तरह डाल निकाले और उसे कहा कि उसे अच्छी तरह से साफ कर लो। और बाबा पूरी रात मंत्र पढ़ते रहे और बाबा ने कहा कि बेटा, रोज़ रोज़ नए नए लोगों से मिलना और उनसे बातें करना ये अच्छा नहीं है। अगर इतना ही समय है तो भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो या शादी कर लो। इस तरह घर को अकेला मत छोड़ो। सारे भाई मिलकर किसी न किसी को एक को घर में रखो। इस बात का ख्याल रखना कि मैंने तुम्हारी मदद करके मेरा बहुत बड़ा मैंने नुकसान किया है। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि बाबा, क्या आपको मैं दक्षिणा दे दूं? तो बाबा ने मना कर दिया और कुछ भी नहीं लिया। उस दिन के बाद वो दादा गायब हो गए और कभी बाबा मिले ही नहीं। उसके बाद से हमारा घर में वही शांति और कुशलता बहने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बनाए रखें। थैंक्स।